कल कारगिल विजय दिवस मनाया जाना है और इसको लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। सीधे आपको कारगिल लिए चलेंगे, वहां से सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर, और सीधा चलेंगे मेरी सहयोगी लावनी वहां से मेरे साथ जुड़ रही हैं। किस तरह से ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सीधे चलते हैं लावनी के पास। लावनी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विकास। और जैसा आपने कहा कि कल का दिन बहुत खास होने वाला है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये कल नहीं, ये तो आज है और ये हमेशा के लिए आज रहेगा, क्योंकि हम शौर्य के 26 वर्ष मना रहे हैं। और खासतौर से ऐसे समय में जब करगिल के बाद हम ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थिति में आ चुके हो, जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है, तो ये देखिए, ये वो ताकत है जिस पर हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप 1999 के कारगिल युद्ध की बात करें तो तब और अब जब पाकिस्तान ने हमला किया, तब की और अब की स्थिति लगभग समान ही है। उस वक्त भी पाकिस्तान की धूर्तता थी, उसका विश्वासघात था। इस बार भी पाकिस्तान ने वही विश्वासघात किया, लेकिन परिणाम के तौर पर 1999 का परिणाम और 2025 का परिणाम एक जैसा है, एक समान है, यानी विश्वास विजय का। और ये विजय की ही तस्वीर है। इस वक्त आप जो सामने देख रहे हैं, दरअसल सेना को किस तरीके से आत्मनिर्भरता के साथ उसकी नींव को मजबूत किया गया है, ये उसकी तस्वीर परिलक्षित करती है। न केवल सेना अब हमारी पारंपरिक तौर पर जो वॉरफेयर होता था उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि तकनीक से लैस हो चुकी है। और ये तकनीक आत्म भारत की जो परिभाषा है उससे जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे ठीक सामने इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो ड्रोन्स हैं, ये वो हाईटेक ड्रोन्स हैं जो भारतीय सेना को बहुत ज्यादा ताकत दे रहे हैं, बहुत मजबूती दे रहे हैं। बीच में आप देख सकते हैं, ये बहुत हैवी वेटेड यूएवी ड्रोन है, जिससे 26 केजी से भी ज्यादा लॉजिस्टिक्स को इसको उठाया जा सकता है और सेना तक वो चाहे हथियार हो या रसद हो, उन्हें आसानी से पहुंचाने के लिए इस ड्रोन का काम लिया जाता है। इसके अलावा मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये दो छोटे ड्रोन्स हैं, ये सर्विलांस ड्रोन है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही थी और पाकिस्तान की तरफ से उसी धूर्तता के साथ टर्की के ड्रोन्स के माध्यम से जो रेगुलर अटैक किए जा रहे थे, उसमें हमारे भारत के इन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये देखिए, ये जो आप सामने देख सकते हैं, ये जो रोबोटिक रोबोट है, रोबोटिक ये जो ड्रोन है, ये बहुत खास इस लिहाज से है क्योंकि ये भी लॉजिस्टिक ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो सेना में देता हुआ नजर आता है। तो ये आधुनिक सेना की आधुनिक तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो हमें आत्मनिर्भर और हमें स्वदेशी की ताकत को बताने के लिए तैयार करती है। न केवल तो आपने सुना, ये वो जय घोष है जो दुश्मनों की पेशानी पर उन्हें थर्राने के लिए, उन्हें डराने के लिए काफी है। यही वो जय घोष था जिसको पूरी तरह से समर्पण के साथ आत्मसात किया हमारी सेना ने। करगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने तस्वीरें देखी है, उस वक्त भी पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है। केवल इतना ही नहीं, एक तरफ हम भारतीय सेना की आधुनिक तकनीक की बात करें तो कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि करगिल में मेरी मौजूदगी है और इस बार जो ये आयोजन है बेहद खास आयोजन है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे, और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खासतौर से ये जो 108 इंजीनियर बटालियन है, 104 इंजीनियर ये बटालियन है, और खालसा की जो ताकत है उसे बताती हुई ये बटालियन नजर आती है। और इन्होंने बहुत जबरदस्त अभी यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही प्रस्तुत किया है। उस प्रदर्शन को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की कुछ और विशेष आपको तैयारियां दिखा देते हैं। इस वक्त जो कारगिल द्रास वॉर मेमोरियल है, वहां कल की तो विशेष तैयारियां हैं ही, लेकिन इस पूरे ही आयोजन को 2 दिनों में 2 पार्ट्स में बांटा गया है। आज का दिन युद्ध स्मरण के लिए मान लिया गया है, और खास तौर पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में कितना अंतर आ चुका है। मेरी मौजूदगी अगर आप देखें तो आप मेरे राइट साइड में देखिए, जरा दिखा दे कैमरामैन चंदन, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा दिखाइए। आप देखिए, ये दरअसल
वो ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां पर पाकिस्तान 1999 में उसकी फौज ऊंचाई पर चोरी छुपी बैठी हुई थी और वहां से नीचे की तरफ, क्योंकि हमारी सेना थी, उन पाकिस्तानी फौज ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और विकास, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बताने योग्य ये है कि पाकिस्तान और भारत दोनों की ही एक रवायत थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, वैसे वैसे चोटियों से दोनों ही सेनाओं को अपनी पोस्ट छोड़नी होती थी। लेकिन 1999 में पाकिस्तान फौज ने ऐसा नहीं किया, उसने विश्वासघात किया। उसकी फौज वहीं डटी रही और वहीं पर लकड़ी के बंकर्स बनाए गए, यानी पूरी तैयारी थी कि किस तरीके से भारत की जो इंपॉर्टेंट चेकपोस्ट है उन पर कब्जा करना है। और हमने वो विश्वासघात नहीं किया, हम विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमारी सेना विश्वास और विश्वसनीयता के लिए भी जानी जाती है, इसीलिए इन ऊंची चोटियों से वो नीचे आ जाती है, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और ऊंची चोटियों पर रहकर सबसे पहले उसने लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे उसको पूरी तरह से सैबोटाइज किया, क्योंकि लेह श्रीनगर हाईवे ही वो हाईवे था जो सीधे तौर पर सेना की इनपोस्ट तक रसद को, लॉजिस्टिक को पहुंचाने में मददगार था। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ, जब ऊंची चोटियों से पाकिस्तान की फौज जो चालबाजी से भरी हुई थी वो नहीं उतरी और उसके बाद उन्होंने भारत की पोस्ट पर जब कब्जा करना शुरू किया और भारतीय सेना ने जब उन पोस्ट को दोबारा वापस लेने की कोशिश की, तो सबसे पहले उस नेशनल हाईवे को ही टारगेट किया गया। भारतीय सेना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बार बार ऊंची चोटी पर बैठा हुआ जो दुश्मन था वो बार बार भारतीय सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे में स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी थी और यही वजह रही कि बाद में जो सेना ने स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपुताना राइफल्स, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उस भूमिका के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर हर पल यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रस्तुतियां हैं वो हो रही हैं। अभी मैं जिनकी बात करी थी, 104 इंजीनियर ये बटालियन है और ये खालसा की ताकत को बताती है। कारगिल युद्ध में भी सिख रेजिमेंट की 8वीं बटालियन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो ताकत आज इनके शब्दों में और इनकी प्रस्तुति में नजर आई। मैं प्रस्तुति अपने दर्शकों के सामने आगे दिखाने का प्रयास करूंगी, लेकिन वो ताकत और वो जोश इनकी स्वर लहरियों में मैं चाहूंगी कि एक बार जरूर हमारे दर्शक जाने और समझें। लावनी, बिल्कुल मैं आपके पास पहुंचूंगा। ये जो तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा, कारगिल विजय दिवस का महोत्सव चल रहा है और 26वीं वर्षगांठ है। ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। विकास, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ आने के बाद जो मैंने सबसे पहली चीज़ फील की है वो यहाँ की चुनौती है। वो चुनौती चाहे ठंड के रूप में हो, वो चुनौती तेज़ हवाओं के रूप में हो, वो चुनौती चाहे सीधी चोटियों के रूप में हो, और वो चुनौती जिस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात मैं कर रही थी ब्रेक से पहले, उसको सैबोटाइज करने की हो। यहाँ पर आकर मैंने महसूस किया कि यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ की हवाएं बहुत शुष्क हो जाती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर अचानक से डाउन होता है, यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति भी साल 1999 में भी बढ़ रही थी। यानी हमारी सेना के सामने चुनौती बहुत ज्यादा थी। और सबसे बड़ी चुनौती, एक बार फिर से मैं जरा सामने चंदन जी को बोलूंगी जरा दिखा दें, ये जो ठीक सामने आप चोटी देख रहे हैं, दरअसल ये जो चोटी है ये 0.4875 यानी जिसे बत्रा टॉप कहा जाता है। जब कैप्टन विक्रम बत्रा को ये बहुत महत्वपूर्ण जो चैलेंज था, चुनौती थी, उनको सौंपा गया था। और 13 जम्मू कश्मीर फाइल्स के, माफ कीजिएगा, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के वो एक्चुअली मेंबर थे, और उन्होंने जब ये पूरी चुनौती अपने सामने रखी, इस चुनौती को लिया, तो उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौती ये थी कि ये जो चोटियां होती हैं ये बहुत सीधी चढ़ाई वाली चोटियां होती हैं। यानी एक तरफ तो मौसम खराब था, एक तरफ लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा था, एक तरफ बर्फबारी बहुत हो रही थी, हवाएं शुष्क चल रही थी, दूसरी तरफ इन खड़ी चोटियों पर चढ़ना वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती को पार करते हुए भी
कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके आखिरी जो 3 शब्द थे कि ये दिल मांगे मोर, वो आज भी प्रेरणा का काम करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने साथियों की जान को पहले सर्वोच्चता दी और अपने जीवन का बलिदान दिया, भारत माता पर अपने प्राण न्यौछावर किए, वो एक नजीर बन गए, वो एक उदाहरण बन गए। तो एक तरफ तो आपको मैंने बत्रा टॉप यानी पॉइंट 4875 की कहानी बताई, ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं ये टोलोलिंग पॉइंट है। ये जो टोलोलिंग का पॉइंट है ये भी बहुत अपने आप में खास है, क्योंकि टाइगर हिल्स पर कब्जा करने से पहले जरूरी था कि टोलोलिंग पर जीत हासिल की जाए। टोलोलिंग के से रास्ता ही टाइगर हिल की तरफ जाता था, और ऐसे में बैटल ऑफ टोलोलिंग की जो कहानी है वो भी अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि जब हम टोलोलिंग को कैप्चर कर लेते तो हमारे लिए नेशनल हाईवे पर नजर रखना बेहद खास हो जाता था। और इसीलिए जो सबसे पहले बत्रा टॉप के बाद जो चुनौती थी वो इस वाकई लावनी जी, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो हमारे तमाम दर्शकों के लिए दिव्य हैं, भव्य हैं, नव्य हैं। और ये विजय महोत्सव जो है अभी तो शुरू हुआ है, कल दिन भर इस कार्यक्रम में खास प्रस्तुतियां लावनी वहां से भेजेंगी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां से जुड़ते रहेंगे।